स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारजीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो में। तो इसमें केवल सोल्यूशन रहने वाला है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से लेकर पूरे क्वेश्चनों का सोल्यूशन होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया हमारा कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सोल्यूशन पेपर जो यहाँ पर रहने वाला है वो विज्ञान का रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 घंटे हैं आपको समय। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के चूर्ण पर डाला जाता है। तो ध्यान रखना ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर। तो इनमें से सही आपका ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते चलिए इसको। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आंसर पहले ही नोट डाउन कर दिए हैं। तो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है यहाँ पर, अगला दिया गया है आपका धातुओं को पतले तारों के रूप में खींच सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है, तन्यता, जो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। अगला क्या दिया है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थानों को क्या कहते हैं, ध्यान रखना। तो स्नैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका, स्नैप्स। तो यहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका निम्नलिखित में से अलैंगिक, तो पहले इसमें किस में होता है, तो ये ईस्ट में होता है। अगला दिया है हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है, तो जनित्र होती है। ठीक है, यहाँ पर जनरेटर बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो जनित्र बोलते हैं। ठीक है, जनरेटर क्या है कि लाइट को उत्पन्न कर देता है। अगला क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो कौन सा करता है, तो घास, यहाँ पर ये घास वाला हो जाएगा, घास, बकरी और मनुष्य। ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आंसर आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो कौन सा है यहाँ पर, तो इसका भी आंसर यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आवर्त सारणी की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो कितनी होती है, 7। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान क्या है, जल एक ऑक्साइड है, तो किसका ऑक्साइड है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर खा दिया है यहाँ पर, अच्छे से देखते चलिए। तो यहाँ पर दिया है धातुएं प्रायः ऑक्साइड यहाँ किसकी होती हैं, सुचालक। तो यहाँ पर ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसको अच्छे से आप देखते चलिए। अगला क्वेश्चन मानव के यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मानव में कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। ठीक है, अंडाणु का कहाँ निर्माण होता है, तो अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला जी घा था आपका, घा के बाद आपका यहाँ पर ये अणा वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसका देख लीजिए आंसर। परागकण में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, परागकण। ठीक है, परागकण पाए जाते हैं। अनुवांशिकी के कौन है, तो ग्रेग जॉन मेंडल। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेग जॉन मेंडल है। अगला ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी तार की लंबाई बढ़ाते चलिए तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ से तो ये हो जाएगा आपको केंद्रीय तंत्र का तंत्र के। आंसर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पेपर में थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से नोट डाउन करके ही आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। ठीक है, और उत्तर लिखिए। तो इसका देखना है, सही जोड़ियाँ ये लिखी हुई हैं आपकी। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए इनको क्या क्या है इसका। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ हैं, इसको किस प्रकार से मिलाना है, तो इस पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है इसका। तो पहला जो आपकी OT है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर दी गई है, सबसे पहले सही जोड़ी दी गई है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो इसका किससे मिलाना है, हमें पोटेशियम से मिलाना है। और दूसरा क्या दिया गया है आपका, ये दिया गया है यहाँ पर सामान्य यहाँ पर ताप किससे मिलाना है, तो आपका 120 से लेकर 80 तक मिलाना है, यानी यहाँ से जाएगी 120 से और लौट कर आएगा 80 से। अगला दिया है पादप हार्मोन क्या है, तो आपका इससे मिलाना है आपको साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन होता है वैसे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन उस पेपर में ही मिस प्रिंटिंग है, तो उसमें ही उसी से हिसाब से लिखना है। शुक्राणु उत्पादन निर्माण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथे का मिलाना था टेस्टोस्टेरोन से। अगला तारों का टिमटिमाना, इसको किससे मिलाना है, हमें इसको मिलाना है यहाँ पर वायुमंडलीय परिवर्तन से। ठीक है, अगला लेंस की क्षमता को किससे मिलाएंगे, हम डायोप्टर से। ये सही जोड़ियाँ हैं आपकी, तो इसी हिसाब से आपको मिला लेना है।
और अगला क्या है आपका इसका, तो जरा दृष्टि दोष को हमें किससे मिलाना है, द्वि फोकस लेंस से, ठीक है, द्वि फोकसी लेंस से। और विद्युत विभवांतर को किससे मिलाएंगे हम, सही जोड़ी वोल्ट से, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से ले जाकर उसी पर बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो आइए यहाँ पर मिलाते हैं पहले, तो अच्छे समझ लीजिए इनको किस प्रकार से मिलाना था, किस प्रकार से उसमें लिखा है। तो पहला है आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, क्रियाशील धातु हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 इसका। दूसरा यहाँ पर सामान्य दाब कितना होता है, तो इसका होता है आपका ये दिया गया है ऑप्शन में। अगला पादप हार्मोन क्या होता है, तो ये पादप हार्मोन आपका यहाँ पर साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला है तारों का टिमटिमाना क्या होता है, तो वायुमंडलीय, यहाँ पर वायुमंडलीय से हो जाएगा आपका ये यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, तारों का टिमटिमाना हो गया यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड इसका नहीं, तारों का टिमटिमाना का है ये। तो तारों का टिमटिमाना क्या होता है आपका, तो तारों का टिमटिमाना का होता है वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर ये कहाँ पर होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ का निर्माण कहाँ होता है इसका, टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, तो लेंस की क्षमता का कैसे होता है, लेंस की क्षमता को क्या इसे नापते हैं, तो ये आपको नापा जाता है डायोप्टर में। तो कहाँ पर है, ये डायोप्टर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष द्विफॉक्सी लेंस, तो द्विफॉक्सी लेंस ये दिया गया है आपका द्विफॉक्सी लेंस। तो अगला क्या है आपका यहाँ पर, तो लास्ट का क्या दिया है विभवांतर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मिलाना था, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ चुका होगा आपको, यदि नहीं आया तो आगे मैंने लिख के दिखाया था, उसी हिसाब से आप इसको मिला लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, यहाँ पर होने वाले हैं। तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए पहले, यहाँ पर पहले ये 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं हमारे, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आप अच्छे से देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें पहला क्या दिया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, पीएच यानी पावर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितनी होता है, 7 होता है। तो पीएच मान कितना होता है, 7। अगला दिया है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है, सामांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। अच्छे से नोट डाउन करते चलिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, तो ये आप जानते हैं क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो ये आपके हो जाएंगे, महिला में होने चाहिए XX और पुरुष में होने चाहिए XY। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यानी सूत्र, मात्रक होता है डायोप्टर, लेकिन सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है इसका P बराबर 1/F, ठीक है, जहाँ पर P क्या होती है लेंस की क्षमता और F क्या होता है फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ पर इसको लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने का कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पेपर में थोड़े सही नहीं छपे हुए थे, इसलिए इस प्रकार से लिखकर मुझे इसे लाना पड़ा। अगला है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। ये हमारे एक वाक्य में उत्तर पूरे खत्म हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जो आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं, तो अच्छे से देखते चलिए इनको कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए अच्छे से, इस हिसाब से लिखते चलिए। ये ऊष्माक्षेपी के ऊपर है आपका परिभाषा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर इसको आंसर नोट डाउन कर लेने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो कौन से क्वेश्चन का है, तो ये 5वां क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 6वां। तो 6वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, 6वें का अथवा का आंसर दिया है यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है, अथवा का संचारण की परिभाषा, ठीक है, संचारण की परिभाषा अच्छे से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है इसका, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संचारण के बाद हमारा ये मेंडलीव के ये नियम है यहाँ पर, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण, तो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, ये लिखे हैं यहाँ पर। तो इनमें से कोई 2 लिखना है हमें, चाहो तो पहला और दूसरा लिख लीजिए और चाहे तीसरा लिख लीजिए, इनमें से केवल 2 ही आपको नोट डाउन करने हैं। अगला दिया है धमनी और स्राव में अंतर, तो धमनी और स्राव में भी हमें केवल 2 ही अंतर लिखने हैं। तो आप चाहें तो पहले वाले को नोट डाउन कर लें, यहाँ पर लाइन खींच लीजिएगा, चाहे तो पहले वाले को नोट डाउन कर लीजिए, और ठीक है, यहाँ से केवल 2 ही पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इसमें एक यहाँ पर है, ये 2 और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से केवल 2 ही पॉइंट करना है।
चाहे तो आप पहला और तीसरा लिख लीजिए पूरा, या फिर लाइन से आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। 3 नहीं लिखने, केवल 2 ही आप नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है परागण किसे कहते हैं। तो परागण किसे कहते हैं ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ये 9 का अथवा है, तो इसमें इंग्लिश वाले शब्द नहीं लिखने हैं आपको, केवल हिंदी ही नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर 10वीं का अथवा, ठीक है। 10वीं का अथवा है ये, 10वीं का अथवा, ठीक है। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये 11वां क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लीजिए अच्छे से। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के नियम थे। ये अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां, ठीक है। 12वें क्वेश्चन को देख लीजिए, ओम का नियम। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये 13वें क्वेश्चन का अथवा है, प्रतिरोध की परिभाषा। इंग्लिश का शब्द नहीं लिखना है यहाँ पर, केवल हिंदी ही नोट डाउन करनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया 14वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि और किसी पेपर का सलूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।